नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं धमाका 24 से। मध्य प्रदेश के सागर जिले में अवैध खनन का मामला कोई पहली बार सामने नहीं आया है। लगातार इस मामले में जो है खबरें सुर्खियां बनी हैं। खनिज अधिकारी से लेकर खनिज विभाग इस मामले में कार्रवाई करने से परहेज करता है। अवैध खनन का कारोबार सागर मुख्यालय के चारों तरफ जिस तेज़ी से बढ़ रहा है, ग्रामीण अंचलों में जिस तेज़ी से मुरम जो है का खनन हो रहा है, पत्थरों का खनन हो रहा है, जिस तरीके से इस कारोबार में लिप्त लोग जो है मलाई का खा रहे हैं, उसे देखकर ये कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस मामले में एक स्टैंडिंग आदेश जारी किया था। उन्होंने कहा था कि अवैध खनन बर्दाश्त नहीं होगा, परंतु सागर में इसको बर्दाश्त करने की कई सारी वजह हैं। एक तो अधिकारी को पोषक के रूप में जो है स्थान दिया जा रहा है। लगातार इस मामले में मीडिया ने भी इस मामले को उठाया है, सामाजिक संस्थाओं ने भी इस मामले को उठाया है, परंतु कोई कार्रवाई नहीं हो रही। बीते दिनों आपने देखा था एक खनिज अधिकारी के द्वारा पत्रकार के साथ जो है मारपीट भी की गई थी, अभद्रता भी की गई थी। बावजूद इसके खनिज अधिकारी के द्वारा FIR दर्ज करा दी गई और पीड़ित पत्रकार की आवाज़ ना तो प्रशासन ने सुनी और ना ही पुलिस ने सुनी, और यहाँ तक कि मध्य प्रदेश शासन ने भी उस आवाज़ को नहीं सुना। यहाँ नौबत यहाँ तक पहुँची कि अपनी ही पार्टी के जनप्रतिनिधियों की आवाज़ नहीं सुनी गई, क्योंकि मामला खनिज विभाग से जुड़ा हुआ था। खनिज विभाग यानी मलाईदार विभाग कहलाता है। यहाँ जिस तरीके से खनन कारोबारी कारोबार कर रहे हैं, उसे देखकर ये कहा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा चांदी अगर कहीं काटी जा रही है तो वो है खनिज विभाग। आज एक ऐसा ही मामला सामने आया है। मोतीनगर के जो मोतीनगर थाना क्षेत्र है, उसमें चक्का जाम की स्थिति बनी, तो लोगों ने ये पता लगाने का प्रयास किया कि क्या घटनाक्रम है। तो जानकारी सामने आई कि नरियाली थाना क्षेत्र में अवैध खनन का कारोबार चल रहा था, जहां एक पटेल परिवार का मुखिया जो है एक मजदूर के रूप में कार्य कर रहा था, और जब वह मुरम भरने के लिए गया तो वहां पर पेड़ भी गिरा और जो खदान थी वो भी धंस गई, और जिसके चलते उसकी मौत हो गई। इस मामले को लेकर जब वो लोग सागर लेकर आए तो जानकारी जैसे ही परिजनों को लगी तो परिजन अपने आस पड़ोस के लोगों के साथ जो है मुख्य मार्ग पर आ गए। सागर खुरई मार्ग पर चक्का जाम के हालात बन गए। चारों तरफ जो है आवाज़ें लग रही थी, नारेबाजी हो रही थी। पुलिस ने मोर्चा संभाल के रखा था, शांति बनाए रखने का प्रयास किया जा रहा था। इस दौरान वहाँ थाना कोतवाली के प्रभारी जो हैं मनीष सिंघल, उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि घटनाक्रम हुआ है और इस घटनाक्रम के चलते चक्का जाम है। परिजनों को समझाइश दी जा रही है और जल्दी ये मामला जो है सुलझा लिया जाएगा। आप सुने क्या कहते हैं TI कोतवाली। ये किस बात को लेकर जाम लगा हुआ है? नरियाली क्षेत्र का मामला है। कोई खदान मदान में काम कर रहा होगा, मिट्टी वगैरह दसक गई है, पेड़ गिर पड़ा है। ये रात अभी ये जानकारी मिली है और उसमें ये खत्म हो गया। ये चक्का जाम लगा के रखा हुआ है। परिवार की मांग से बात कर रहे हैं, जल्दी खुलवा लेते हैं। ठीक है। थाना मोतीनगर क्षेत्र की घटना और थाना कोतवाली के जो प्रभारी हैं मनीष सिंघल, उनकी मौजूदगी और उनका बयान ये बता रहा है कि पुलिस प्रशासन के साथ साथ जिला प्रशासन ऐसे मामलों को दबाने के लिए सभी हथकंडे अपनाते हैं, और उसका एक जो उदाहरण है वो इस तरह सामने भी आया है। अवैध खनन का कारोबार निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश शासन के लिए राजस्व की चपेट लगा रहा है। देर सवेर इस मामले को लेकर जो है बड़ा माहौल बनने जा रहा है। बीते दिनों अभी एक खनन करने वाले जो है भूमाफिया के लिए पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है, लेकिन जो कार्रवाई होना थी, उनके द्वारा किए गए खनन पर जो कार्रवाई होना थी, वो कार्रवाई अब तक जो है पेंडिंग पड़ी हुई है। सूत्र बताते हैं कि इस मामले में जो है जमकर मलाई खाई गई है। इसके चलते इसमें जो है खनिज विभाग के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। जिस तरीके से लापरवाही का और भ्रष्टाचार का अड्डा खनिज विभाग बन चुका है, अब उम्मीद की जा रही है कि शायद इस घटना के बाद कुछ चेतना आए जिला प्रशासन में। लगातार हो रही घटनाओं के बाद खनिज विभाग के मामले में जो है प्रदेश सरकार संज्ञान ले, पर उम्मीद कम है कि इस तरीके की कोई कार्रवाई होगी। इस पूरे मामले पर हमारी
नज़र बनी हुई है। जैसे ही कोई ताज़ा अपडेट होता है हम आप तक लाने का प्रयास करेंगे। नमस्कार।